हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई मूवी वाशी को। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते मूवी की ओपनिंग सीन में हम एबिन नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक लॉयर रहता है और छोटे मोटे केस लड़ता है, जिससे वो लॉ की प्रैक्टिस कर पाता है। एबिन के पास उसका ऑफिस भी नहीं रहता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड सतीश का ऑफिस यूज करता था। इसके बाद हम माधवी नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक बहुत बड़े लॉयर के पास एज अ असिस्टेंट काम करती थी। माधवी और एबिन एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। इस तरह वो दोनों साथ में घर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एबिन माधवी को लाइक करता है। इसके बाद हम एबिन की सिस्टर और जीजा को देखते हैं। वो दोनों एबिन के घर डिनर के लिए आए होते हैं। एबिन के जीजा जोश बार चलाते थे। वो बताते हैं कि अगर जोकब इलेक्शन जीत गया तो उनको बहुत प्रॉफिट होगा, इसलिए वो जोकब को फंड दे रहे हैं। उधर माधवी अपनी क्लाइंट को बेल दिलाने के लिए जज को पेपर सबमिट कर रही होती है, लेकिन कुछ पेपर के मिसिंग होने की वजह से माधवी के क्लाइंट को बेल नहीं मिल पाती है। उसके बाद कैंटीन में सतीश एबिन बैठे रहते हैं। माधवी गुस्से में वहाँ आती है और कहती है कि वो अब उस लॉयर के अंडर काम नहीं करेगी, वो खुद ही लॉ की प्रैक्टिस करेगी। थोड़ी देर बाद सतीश एक ऑफिस के बारे में उन्हें बताता है। एबिन भी उस ऑफिस को लेना चाहता था, जिसकी वजह से माधवी और एबिन के बीच बहस होने लगती है। तब सतीश उन दोनों को समझाता है कि वो दोनों रेंट शेयर करके ऑफिस में रह सकते हैं। एबिन और माधवी मान जाते हैं और एक ही ऑफिस में काम करने लगते हैं और इस तरह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इस तरफ जोश ने जोकब को फंड दिया था। वो इलेक्शन में जीत जाता है और मिनिस्टर बन जाता है। जोश एबिन को लेकर मिनिस्टर के पास जाता है, जहाँ पर मिनिस्टर ने एबिन को सरप्राइज दे देता है, क्योंकि उसने एबिन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया था, जिससे वो लोग काफी खुश रहते हैं। इसके बाद एबिन के पेरेंट एबिन की शादी की बात करते हैं, जहाँ पर एबिन अपने पेरेंट को माधवी के बारे में बताता है, लेकिन रीजन की प्रॉब्लम होने की वजह से वो लोग नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी एबिन और माधवी अपने पेरेंट्स को मना लेते हैं। कुछ टाइम बाद एबिन अपना फर्स्ट केस लड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी एबिन को माधवी का कॉल आता है। एबिन अपने केस के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो माधवी से कहता है कि वो बाद में बात करेगा। एबिन अपने केस के लिए निकल जाता है। अब केस ये होता है कि गौतम नाम के लड़के ने अनुषा नाम की लड़की से प्यार का नाटक करा था और उसके करीब गया था। अनुषा की तरफ से एबिन केस लड़ रहा होता है, वहीं पर गौतम का केस माधवी लड़ रही होती है। माधवी कहती है कि अनुषा ने गौतम पर झूठा इल्जाम लगाया है, इसलिए मेरे क्लाइंट को बेल दे दीजिए। एबिन कहता है कि मैंने इस केस को अभी तक स्टडी नहीं करा है। ये सुनने के बाद जज केस की अगली सुनवाई के लिए कह देता है। इसके बाद एबिन और माधवी सतीश के पास आते हैं। माधवी कहती है कि सुबह उसको यही बताने के लिए वो कॉल कर रही थी। तब एबिन बोलता है कि वो कोर्ट के लिए लेट हो रहा था। एबिन और माधवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। माधवी बताती है कि गौतम उसका रिलेटिव है, इसलिए वो इस केस को लड़ेगी। एबिन कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के बाद ये मेरा फर्स्ट केस है, अगर उसने इस केस को छोड़ दिया तो उसका फ्यूचर डेंजर में आ सकता है। तब सतीश उनको समझाता है कि तुम लोग इस केस को मत छोड़ो, तुम लोग इस केस को प्रोफेशनल लाइफ से सोचो और लड़ो। वो दोनों केस लड़ने के लिए मान जाते हैं। उधर माधवी और एबिन की शादी की तैयारी हो रही होती है। इधर माधवी और एबिन अपना केस लड़ रहे होते हैं। इसके बाद एबिन से मिलने अनुषा के फादर जाते हैं। एबिन बताता है कि वो अनुषा से मिलना चाहता है। अनुषा के फादर एबिन को घर बुलाते हैं। एबिन अनुषा से सारी बात पूछता है। अनुषा बताती है कि उसकी एक रूममेट थी, जिसका नाम सायरा था। वो और गौतम अच्छे फ्रेंड थे। सायरा ने गौतम को अनुषा के बारे में बताया। गौतम एक कंपनी में जॉब करता था। इस तरह अनुषा को उस कंपनी में जॉब मिल गई। वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगे थे और देखते ही देखते एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एबिन पूछता है कि क्या गौतम ने तुम्हें कभी ऐसा कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? अनुषा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से ऐसा लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है, और ये बात ऑफिस के सारे लोगों को पता थी। एक दिन अनुषा गौतम और विमल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए गौतम के घर गए, जहाँ गौतम के घर पर कोई नहीं था। इस तरह अनुषा और गौतम ने वाइन पी और विमल वहाँ से चला गया। इसके बाद हम दोनों इंटीमेट हो गए। अगले दिन जब अनुषा ने गौतम से शादी की बात करी तो उसने कहा कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर अनुषा के फादर बताते हैं कि अनुषा हॉस्टल में रहती थी। जब उसने सुसाइड करने की कोशिश करी तब सारा ने उसे बचा लिया। इस तरह उन्होंने अनुषा को घर बुला लिया। अनुषा ने सारी बात अपने फादर को बताई। उन्होंने गौतम को शादी करने के लिए कहा तो गौतम ने मना कर दिया। इस तरह उन्होंने गौतम पर केस कर दिया। उधर माधवी भी गौतम से सारी बात पूछ रही होती है। गौतम सारी बात बताता है और बोलता है कि नशे की हालत में हम दोनों इंटीमेट हुए। गौतम को नहीं पता था कि अनुषा की इस बात को इतना सीरियस ले लेगी। इस तरह अनुषा के फादर ने उस पर केस कर दिया।
इसके बाद कोर्ट में जज सभी लोगों को कहते हैं कि सिर्फ इस केस से रिलेटेड ही लोग यहाँ पर रहें, बाकी सब लोग बाहर चले जाएं। कोर्ट में सिर्फ माधवी, एबिन, गौतम और अनुषा रहते हैं। एबिन अनुषा को कटघरे में बुलाता है और सारी बात बताने के लिए कहता है और उनकी व्हाट्सएप चैटिंग और फोटो भी दिखाता है और बोलता है कि फोटो से लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एबिन अनुषा की ड्रेस को जज के दिखाता है और बोलता है कि रात में अनुषा ने यही ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस के सारे बटन निकले हुए हैं, मतलब उस रात नशे की हालत में गौतम ने अनुषा के साथ जबरदस्ती करी थी। फिर एबिन अनुषा से पूछता है क्या आप रोज ड्रिंक करते हो? अनुषा बोलती है कि वो ड्रिंक नहीं करती है, उसने तो गौतम के कहने पर वाइन पी थी। इसके बाद एबिन जज से कहता है कि इस तरह मेरे क्लाइंट को गौतम ने जबरदस्ती ड्रिंक पिलाकर उसके साथ जबरदस्ती करी थी। तब माधवी कहती है कि शायद अनुषा ने अपनी ड्रेस का बटन खुद निकाला हो ताकि इस केस को स्ट्रॉन्ग बना सके। जज सबकी बात सुनकर केस को आगे बढ़ा देता है। कुछ टाइम बाद माधवी और एबिन की शादी हो जाती है और वो दोनों फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ये लोग तब भी अपने केस की वजह से परेशान रहते हैं। एक दिन माधवी अपने ड्रेस को एबिन को दिखाती है और बोलती है कि इसके बटन वॉशिंग मशीन में धोते टाइम निकल गए थे, जरूरी तो नहीं इसे जबरदस्ती निकाला जाए। एबिन और माधवी ने एक रूल बनाया था कि घर में कोई भी केस से रिलेटेड बात नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं एबिन विमल को कटघरे में बुलाता है और उस रात के बारे में पूछता है, जहां वो बताता है कि उस रात प्रोजेक्ट के काम की वजह से वो गौतम के घर गया था। वो ड्रिंक नहीं करता है। गौतम और अनुषा ने ड्रिंक करी। 2 पैक पीने के बाद अनुषा ने नहीं पिया, लेकिन गौतम ने उसे जबरदस्ती पीने के लिए कहा। मैं वहाँ से चला गया था। एबिन कहता है कि तुमने अनुषा को वहाँ अकेले क्यों छोड़ा, उसको हॉस्टल तक छोड़ देना चाहिए था। तब विमल कहता है कि ऑफिस में सबको पता था कि अनुषा और गौतम का अफेयर चल रहा है और ऑफिस की तरफ से कैब सर्विस भी प्रोवाइड थी, लेकिन गौतम अनुषा को छोड़ने जाता था। तब माधवी विमल से पूछती है कि उस रात वाइन की बोतल किसने खरीदी थी। तब विमल कहता है कि वो वाइन की बोतल अनुषा ने ही खरीदी थी। माधवी जज से कहती है कि जब गौतम का प्लान अनुषा को ड्रिंक पिलाना था, तब अनुषा ने क्यों वाइन की बोतल खरीदी, और जिस तरह से विमल जा सकता था उस तरह से अनुषा भी अपने हॉस्टल जा सकती थी। मतलब मेरे क्लाइंट का कोई भी इरादा नहीं था। सबकी बात सुनने के बाद जज केस की डेट को आगे बढ़ा देता है। सतीश को पता चल जाता है कि एबिन और माधवी के बीच काफी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो उन दोनों को अपने घर बुलाता है। वो लोग केस के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर माधवी अपनी बात रखती है कि कुछ लड़कियां एक औरत होने का फायदा उठाती हैं। मैं गौतम को अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है। इस तरह एबिन भी अपनी बात रखता है। उन लोगों में बहस होने लगती है और उन दोनों में दूरियां बढ़ जाती है। इसके बाद माधवी कोर्ट में काम वाली बाई को पेश करती है। माधवी उससे पूछती है कि उस दिन उसने क्या देखा था। तब वो बताती है कि अनुषा और गौतम हंसी खुशी बाहर जा रहे थे और अनुषा की ड्रेस भी ठीक ठाक थी। एबिन उससे शॉल दिखाते हुए पूछता है कि जब किसी लड़की का ड्रेस खराब हो जाता है तो लड़कियां अपनी ड्रेस को शॉल से कवर कर लेती हैं। उस दिन अनुषा ने इस शॉल से खुद को कवर किया था। काम वाली बाई थोड़ा घबराने लगती है और सारा सच बता देती है कि माधवी ने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था। जज माधवी को डांटने लगती है, जिससे माधवी काफी इंसल्टिंग महसूस करती है। इस तरह केस ज्यादा सीरियस लेने की वजह से एबिन और माधवी के बीच और दूरियां बढ़ जाती हैं। इसके बाद एबिन अनुषा के घर जाकर सारा से मिलने के लिए कहता है, जहाँ पर अनुषा एबिन से पूछती है कि गौतम को कितने साल की जेल हो सकती है। एबिन कहता है 10 या 20 या उम्र कैद भी हो सकती है। क्यों, क्या हुआ? अनुषा कुछ नहीं कहती है। अनुषा रोने लगती है और कुछ भी नहीं बोलती है। उधर माधवी भी गौतम के पास जाकर सारा से मिलने के लिए कहती है, जहाँ पर गौतम माधवी को एक सच बताता है कि वो जानता था कि अनुषा उससे प्यार करती है। ये बात सारा ने उसे बताई थी और वो भी उससे प्यार करता था। वो तो बस उसके साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अनुषा इतनी ज्यादा सीरियस हो जाएगी। ये सुनने के बाद माधवी गौतम को डांटने लगती है और बोलती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। अब तो तुम्हें सिर्फ सारा ही बचा सकती है। तुम सारा के पास जाओ और उसे मनाकर इधर लाओ। इधर एबिन सारा को अनुषा के घर बुलाता है। उसे जज के सामने क्या कहना है वो सारी बात बताने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे कोर्ट में सारा जज को बताती है कि वहाँ से आने के बाद अनुषा ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन एंड टाइम पर सारा ने उसे बचा लिया। अनुषा ने उसे सारी बात बताई। एबिन पूछता है कि क्या गौतम को पता था कि अनुषा गौतम से प्यार करती है। उस टाइम सारा अपनी बात से मुकर जाती है और बोलती है कि उसे नहीं पता था। ये सुनने के बाद एबिन शॉक में रहता है। इसके बाद जज गौतम से पूछता है कि क्या तुमको पता था कि अनुषा तुमसे प्यार करती है। गौतम बोलता है कि नहीं, उसे नहीं पता था कि अनुषा उससे प्यार करती है। वो तो सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा था। एबिन जज से कहता है कि अब आपके हाथ में फैसला है। अगर गौतम जैसे लड़के को छोड़ दिया तो कल गौतम जैसा लड़का दूसरी लड़की को धोखा दे देगा। इस तरह माधवी कहती है कि मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन कुछ औरत इसका फायदा उठाती हैं। हम जैसी औरतों के लिए बहुत से लॉ हैं। उस दिन गौतम और अनुषा दोनों ड्रिंक करे थे, लेकिन ब्लेम सिर्फ गौतम पर जा रहा है। सारी बात सुनने के बाद जज एक फाइनल डेट देता है। उसके बाद एबिन अनुषा से मिलने के लिए उसके घर जाता है और बोलता है कि सारा ने एट द लास्ट अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया।
सारा को पता था कि तुम गौतम से प्यार करती हो। ये बात गौतम को भी पता थी। ऐसा क्यों हुआ? तुम डिटेल में मुझे बताओ। अनुषा कहती है कि अगर वो केस जीत गई तो वो गौतम से दूर हो जाएगी। वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैंने सायरा को झूठ बोलने के लिए कहा। वहाँ से आने के बाद एबिन और माधवी समझ जाते हैं कि दो प्यार करने वालों के लिए लड़ा नहीं जा सकता। इस तरह वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। अब जस्ट फाइनल डिसीजन लेता है कि इस केस में ये प्रूफ नहीं हुआ कि अनुषा और गौतम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और उस रात दोनों के बीच नशे की हालत में इंटीमेशन हुआ। क्या अनुषा को ये चीज पसंद थी या नहीं, ये भी प्रूफ नहीं हुआ। इस तरह जज सारे एविडेंस को देखते हुए गौतम को 10 साल की सजा सुनाता है। एट द लास्ट कोर्ट के बाहर एबिन माधवी के पास आकर कहता है कि क्या केस हारने की वजह से तुम दुखी हो? माधवी कहती नहीं, केस में तो हार जीत होती है। एबिन माधवी से नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछता है। माधवी कहती है कि वो हाई कोर्ट में जाएगी और इस केस को लड़ेगी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि माधवी और एबिन इसी केस को लेकर लड़ रहे होते हैं, और इस तरह हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।